दोस्तों, मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि बसपा का पुर्जा बसपा में ही लग सकता है, कहीं भी जाए लेकिन फिट बैठेगा तो बसपा में ही बैठेगा। ऐसे में खबर कांग्रेस के तरफ से आ रही है कि बसपा के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वो अपने साथियों के साथ एक बार फिर से बसपा की राह पकड़ सकते हैं। और तो और दोस्तों, कई ऐसी पार्टियां हैं जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी पार्टी में मिलाना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का रुख अब बसपा ही आखिरी पड़ाव है। कहने को तो तमाम पार्टियों में उनके नाम जोड़े जा रहे हैं, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जो इज्जत, जो सम्मान बसपा में मिला वो कहीं और नहीं। अब दोस्तों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी इन 2-3 दिनों में तय करेंगे कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन खबर सूत्रों की तो यही आ रही है कि बसपा में फिर से उनकी वापसी हो रही है। कुछ यूजर तो कह रहे हैं कि शाम का भूला अगर सुबह घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्यों कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बसपा से पहले क्यों इस्तीफा दिया था और अब बसपा में क्यों वापस आना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आपको बताऊं कि बसपा में बड़े नाम और शोहरत के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इस्तकबाल होता था। अब कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि मैं 8 साल पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन मैं ज़मीनी स्तर पर जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ, यानी ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले वो व्यक्ति हैं। और पिछले 8 सालों में मुझे लगा कि मेरा ज़मीनी स्तर पर काम करने के जो तरीके का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है कांग्रेस में। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुझे ऐसा लगा मुझ में जंग लग गई है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। क्या कांग्रेस छोड़ने की बस यही एक वजह है? दोस्तों, बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वो सम्मान क्यों नहीं मिला कांग्रेस में। अब तो बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, बसपा का पूजा जो बसपा में ही फिट बैठता है। मान्यवर कांशीराम जी ने भी यही कहा था कि हम ऐसे पुर्जे तैयार करते हैं जो बसपा से निकलकर बसपा में ही वापस आते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में इज्जत न मिलने से नाराज थे। हाल ही में उन्होंने रायबरेली में राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की और राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें ढकेल दिया। इस बात से वो काफ़ी नाराज और परेशान हुए। उन्हें लगा कि मेरा सम्मान नहीं है कांग्रेस में, अदना से व्यक्ति बनकर रह गए थे। सिद्दीकी के आत्मसम्मान को ठेस लगी और कांग्रेस छोड़ दी और पूरी लव लश्कर के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब बसपा में वापसी के संकेत दिख रहे हैं। जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे, आज इज्जत और सम्मान के लिए दूसरी पार्टी में दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। उम्मीद है सपा में भी नहीं जाएंगे, उम्मीद है MIM में भी नहीं जाएंगे, उम्मीद है दोबारा कांग्रेस में भी नहीं जाएंगे। 4 दर्जन मुस्लिम नेताओं की माने तो कांग्रेस और अन्य पार्टियों में सम्मान नहीं है जो बसपा में सम्मान मिलता है। आपको बताऊं दोस्तों, तो उड़ती उड़ती खबर आई है कि चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं, बस यही बाकी था। बसपा से निकले हुए सभी दगे कारतूस वहीं सेट हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस भी उनको सम्मान नहीं दे रही है, सपा में कोई चांस नहीं है, बसपा छोड़ चुके हैं, तो अब जाएं कहां। हो सकता है अखिलेश और चंद्रशेखर का गठबंधन हो जाए, इस गठबंधन में शायद चुनाव लड़ने का मौका भी मिल जाए, लेकिन बसपा वाला मान सम्मान तो गुरु कहीं भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ही, जो बसपा में उन्हें मान सम्मान और बहन जी का आशीर्वाद मिला था, शायद ही किसी पार्टी में उन्हें मिल पाए। अब बसपा में वापसी की तो वो नामुमकिन है, लेकिन कोशिश अन्य लोगों की यही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी वापस आ जाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कितनी पावर वाले ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, जिन्हें
कांग्रेस की राहुल गांधी की पास आने पर उन्हें धक्का देकर हटा दिया गया और वो आहत हो गए। दोस्तों, कांशीराम जी ने कहा था कि हम अपने पुर्जे को ऐसे बनाते हैं कि वहां पुर्जा कहीं लग नहीं सकता सिवाय बसपा के। तो ऐसे में ये सोचा जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में भी नहीं वापस आ सकते, सपा में नहीं जा सकते, कांग्रेस छोड़कर आए हैं। बसपा के कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि सुबह का जो भूला है वो शाम को वापस घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बहन जी के दरवाजे अपनों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और खुले रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि कैसा इतना पावर वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बहन जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जो पावर सम्मान दिया था शायद ही कोई नेता दे पाए, और वही सब चीज़ की खलिस नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आज भी है। आज खबर है कि वो चंद्रशेखर की पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो भी वहां फिट नहीं बैठेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलूं, कुछ लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा पावर वाला बसपा में रहने के बाद कैसे आदमी बन गया है। तो आपको बताऊं तो एक व्यक्ति हैं जो लिख रहे हैं कि मैं उनके पास गया और उनकी सारी गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। एमएलसी का चुनाव होने वाला था और दल में बसपा में आए हुए थे। उन्होंने ये संबोधित करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि बताइए कि एलएमसी साहब ने एक चर्चा करके उनके हाथ में कुछ चीज़ें दी, पेपर कलम, और हाथ में लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की। लेकिन साथ में आपको बताऊं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गोरे लाल को फ़ोन मिलाने के लिए कहा गया। उस वक्त गोरे लाल उस वक्त अच्छे खासे समझदार व्यक्तियों में से माने जाते थे, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने असिस्टेंट से कहा कि गोरे लाल को फ़ोन मिलाओ। एमएलसी साहब के चेहरे के रंग बदलने लगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का चेहरा ठोस होने लगा, वो कड़े रुख में आने लगे, क्योंकि गलतियां जब किसी की पकड़ी जाती है तो सामने वाला जो अपनी पद और गरिमा रखता है वो नाराज़ हो जाता है। हम लोग यह बात नहीं समझे कि मगर एमएलसी साहब और नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो कागज़ जब जानते थे, मतलब कोई भी कागज़ या दस्तावेज़ का कुछ था, लेकिन वो पकड़ लेते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गोरेलाल को लगभग डांटते हुए कहा कि ये तुमने कैसे आदमी को हमारी पार्टी ज्वाइन करा दी। ये रोज़ एक इंजीनियर किया ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लेकर खड़ा हो जाता है और मुझे करना पड़ता है। कल ही मैंने एक इंजीनियर का ट्रांसफ़र कर दिया और आज फिर ये व्यक्ति एक इंजीनियर का ट्रांसफ़र लेकर खड़ा है। ये भाजपा कांग्रेस स्टाइल काम हमारे यहाँ नहीं चलेगा, साफ कहा था नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उस वक्त। और पिछले ही वक्त मैंने उनके कहने पर ट्रांसफ़र किया था और आप फिर ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला समझ लीजिए कि 18 जो विभाग था वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खाते में था बसपा में। और सोचिए इस बंदे के पास कितना पावर था बसपा में, और बसपा में रहते हुए इन्होंने वो सीखा बहन जी और कांशीराम जी से कि शायद ही किसी पार्टी में ये इन्हें वो सम्मान मिल सकता। अब ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति चला गया और उनका ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि किसी भी व्यक्ति को रखना और उसका ट्रांसफ़र करना नसीमुद्दीन सिद्दीकी के हाथ में था जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो आप ये सोचिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी किस नंबर के व्यक्ति रहे होंगे बसपा में, और उनके हाथ में 18 विभाग तक किसको रखना है किसको निकालना है ये सब कुछ उनके हाथ में था। लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं, खाली हाथ। 8 साल से वो कांग्रेस में थे, मिला क्या उन्हें? एयरपोर्ट पर धक्का। अपने अपमान से वो अछूते नहीं रह गए। आपको आगे बताऊं कि प्रभु दयाल नगर में जब उनकी गाड़ी जाम में फंस गई तो पुलिस सैकड़ों लोगों पर लाठियां चार्ज किया था। आजम खान का शोर ज़्यादा था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जोर आजम खान का फ़ोन जाता तो अफसर मुंह सिकोड़ लेते थे। यह था नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कि आजम खान के मुकाबले नसीमुद्दीन सिद्दीकी खड़े हो रहे थे, वो पावर आ रहा था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको बताऊं एक छोटी सी गलती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बसपा से बाहर फेंक दिया और अब वो कहीं के नहीं रहे, भटक रहे हैं। इतनी ताकत वाले थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बहन जी को धोखा दिया, बहुत ताकत थी उनके पास। आपको बताऊं कि वो जब तक बसपा में थे तब तक कोई भी बात
उन्होंने नहीं की थी बहन जी को लेकर। जैसे ही उन्हें कहीं बढ़िया ऑप्शन कांग्रेस में मिला तो वो उन्होंने बसपा छोड़ दी। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि बहन जी मुसलमानों को लेकर बहुत गालियां देती हैं, और इस बात को लेकर तमाम लोग गुस्सा गए थे और इनको वहां से हटाया गया। लेकिन आपको बताऊं कि अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से खुले हाथ खाली हाथ हो गए हैं, भटक रहे हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि मुसलमानों को, या फिर कहिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़े नेताओं में से आते हैं जिन्होंने बसपा में 18 विभाग हुआ करते थे, बड़ी ताकत थी। लेकिन आज उनकी हालात ये है, बसपा छोड़ के वो कहीं के नहीं रहे। कहीं भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के वैल्यू और सम्मान नहीं है। लेकिन आपको बताते चलूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी इंसान बुरे नहीं हैं, दिल के अच्छे हैं। गलती इंसानों से होती है, उन्हें एक बार फिर से ये सलाह है, ये खुले मंच से आह्वान है, खुला है दिल बहन जी का, एक बार माफ़ी मांगकर बसपा में जाने की कोशिश करें, ज़रूर जाएंगे। क्योंकि बहन जी ने ये साफ बात कही है कि जो भूले हैं, बिछड़े हैं, दूर चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं, नाराज़ हैं, वो तमाम नेताओं को बसपा खुले दिल से इस्तकबाल कर रही है और फिर से बहन जी के पास वापस चले जाएं, अगर उन्हें वही मान सम्मान चाहिए। क्योंकि अगर बात करूं तो चंद्रशेखर की पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक अच्छे और सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन बात करूं तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी बहन जी को बड़े ही मान सम्मान देते हैं। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो पार्टी छोड़ कर आए हैं, वो इज़्ज़त, वो सम्मान, वो पावर केवल बहन मायावती जी के पार्टी में ही मिल सकता है। दोस्तों, क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बसपा में वापस चले जाना चाहिए। नमस्कार।